एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी क्लास में करेंगे सेक्टर थ्योरी ऑफ होमर-हुएट। होमर-हुएट का खंड सिद्धांत। ये जो देखिए, जो होमर-हुएट थे, ये होमर-हुएट महोदय एक अमेरिकन अर्बन ज्योग्राफर थे और इन्होंने ही सिद्धांत दिया था, कौन सा? खंड सिद्धांत। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 5 प्रमुख खंड लिए हैं। ये जो सिद्धांत है, जो होमर-हुएट के द्वारा दिया गया है, सेक्टर थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये इन्होंने कब प्रस्तुत की थी? जो हमारी होमर-हुएट की जो थ्योरी है, इन्होंने 1939 में इन्होंने अपना ये जो सिद्धांत दिया था, ये 1939 में दिया था। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत का जो आधार माना था, वो माना था अमेरिका के 142 नगरों का अध्ययन कर उन पर आधारित अपना ये सिद्धांत जो होमर ने दिया था। ठीक है, कौन सा? खंड सिद्धांत। तो आपको याद रख लेना है खंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो जो खंड सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है होमर-हुएट के द्वारा। और ये जो सिद्धांत दिया है ये कब दिया गया है? 1939 में दिया गया है। और इसका आधार क्या माना गया है? इसका जो आधार माना गया है वो माना गया है अमेरिका के 142 नगरों का अध्ययन करने पर के बाद उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और इनका कहना है कि किसी भी कोई भी नगर है, नगर का विकास किस प्रकार से होता है कि जो नगर है, नगर का विकास होता है, लेकिन उसका जो जुड़ाव है सेंटर के साथ रहता है। और जैसे ही वहां से कोई मार्ग निकलता है तो मार्ग के साथ साथ किसी भी नगर का विकास हो जाता है, लेकिन उसका संबंध कहाँ से रहता है? उसका जुड़ाव है वो सेंटर से ही रहता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमारे जो होमर-हुएट महोदय हैं, इन्होंने अपने इस खंड सिद्धांत में कितने खंड बताए हैं? तो होमर-हुएट महोदय ने अपने इस खंड सिद्धांत में 5 प्रमुख खंड बताए हैं। तो 5 प्रमुख खंड देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो खंड आता है वो आता है हमारा CBD। CBD मीन्स सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जो ये पहला हमारा जो खंड है, जो कि होमर-हुएट के द्वारा दिया गया, इसका जो पहला जो खंड है सेंटर, इसको बोला गया है CBD। CBD का मतलब वो एरिया या वो खंड जहां पे जो है परिवहन सुविधाएं काफी अच्छी होती है, व्यापार का केंद्र होता है। जैसा कि हमने सेकेंडरी वलय सिद्धांत जब किया तब मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गगनचुंबी इमारतें होती हैं, व्यापार का केंद्र होता है। 2 प्रमुख व्यापार यहाँ पे लिए गए थे हमने, थोक व्यापार और केंद्र जो खुदरा व्यापार है वो उसका केंद्र होता है ये क्षेत्र। कौन सा? CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र जो है ये सेंटर होता है। जैसे ही यहाँ से कोई परिवहन मार्ग निकलता है तो उसके साथ साथ जो है उस क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर है CBD क्षेत्र है, इसके साथ साथ कोई रोड निकाल दिया, ये वाला रोड निकाल दिया है, परिवहन मार्ग यहाँ से निकाल दिया, तो यहीं पे जो है उस क्षेत्र का विकास होने लग जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होमर-हुएट महोदय है, इन्होंने जो अपना खंड बनाया उसमें बताया कि जो दूसरा खंड है वो है थोक व हल्के विनिर्माण उद्योग। जो हमारा देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये दूसरा खंड है, इसमें इन्होंने बताया कि थोक व हल्के निर्माण उद्योग यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो दूसरा वाला जो खंड बताया होमर-हुएट ने, इसमें थोक और हल्के विनिर्माण उद्योग होते हैं। ये अलग अलग विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह लगी हैं। फैक्ट्रीज वगैरह लगने के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज या कोई भी जैसे मारुति फैक्ट्री लग जाती है, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो है मारुति में जो आपके टायर्स वगैरह लगते हैं, शीट्स लगती है, तो उसके साथ साथ छोटे छोटे जो व्यापार है वो भी यहाँ पे जो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे जो उद्योग है वो लगा लिए जाते हैं। तो थोक व हल्के विनिर्माण उद्योग का जो क्षेत्र है वो है सेकंड वाला। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। आगे है निम्न आय वर्ग के लोगों का आवास स्थान। जो तीसरा हमारा खंड है, ये वाला खंड है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये जो है इस खंड में बताया होमर-हुएट ने कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनकी जो आय है वो बहुत कम है। मतलब निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पे? ये जो
तीसरा वाला जो खंड होमर होएट के द्वारा बताया गया है यहाँ पे। चौथा खंड में जो हमारे होमर होएट महोदय है वो कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, कौन से लोग? मध्यम वर्ग, मतलब मध्यम आय वर्ग के जो लोग जिनकी आय जो है मीडियम है, इस प्रकार के लोग जो है वो फोर्थ वाले खंड में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनका जो जुड़ाव है ये उच्च वर्ग आय वाले लोगों के साथ भी होता है और क्रियाशील क्षेत्र के साथ भी होता है। ठीक है, ये जो हमारा फोर्थ में रहते हैं मध्यम आय वर्ग वाले लोग। अब ये जो पांचवा क्षेत्र है, पांचवें क्षेत्र में उच्च आय वर्ग वाले लोग निवास करते हैं। जैसे देखिए हमने जो अपना केंद्रीय वलय सिद्धांत लिया उसमें भी 5 वलयों की हमने बात की। 5 वलयों में जो सबसे बाहरी वाला क्षेत्र है उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे उच्च जो आय वर्ग वाले लोग रहते हैं, जो सीबीडी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे दिन में काम करने के लिए आते हैं और रात को क्या होता है वहां जाके रात्रि का जो आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए शयनागार उस क्षेत्र को कहा गया है। इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है, पांचवा जो क्षेत्र है, ये उच्च आय वर्ग वाले लोगों का जो क्षेत्र है, आवास का स्थान, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे होमर होएट महोदय है पूरा ये जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने बताया 5 प्रमुख जो खंड बताए, 5 प्रमुख खंडों में बताया सीबीडी क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसमें जो है व्यापार का केंद्र होता है, जो परिवहन मार्ग यहाँ से अलग अलग दिशाओं की तरफ जाते हैं और जो परिवहन मार्ग जहाँ पे जिस तरफ से जाते हैं उस क्षेत्र का विकास जो है होता है, लेकिन इसका जुड़ाव सेंटर के साथ लगातार रहता है। ठीक है, अब दूसरा जो क्षेत्र लिया है थोक व हल्के विनिर्माण उद्योग। जो सेकंड वाला जो ये जो खंड लिया होमर होएट महोदय ने, इसको नाम दिया थोक व हल्के विनिर्माण उद्योग। यहाँ पे जो है थोक व्यापार का केंद्र होता है और जो हल्की वस्तुएं हैं विनिर्माण उद्योग यहाँ पे स्थापित कर लिए जाते हैं। तीसरा जो क्षेत्र बताया होमर होएट ने, ये वाला, यहाँ पे जो है निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं जिनका जो आय है बहुत कम होती है। ठीक है, जो फोर्थ वाला जो एरिया है या फोर्थ वाला जो खंड है जो कि होमर होएट महोदय के द्वारा बताया गया है, यहाँ पे मध्यम आय वर्ग वाले जो लोग हैं वो निवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो जुड़ाव है उच्च आय वर्ग वाले लोगों के साथ जो भी रहता है और क्रियाशील लोगों के साथ भी इनका ये जो क्रियाशील क्षेत्र है इसके साथ भी इसका संबंध रहता है। इसके बाद आता है हमारा पांचवा खंड। पांचवें खंड में जो होमर होएट महोदय वो कहते हैं कि उच्च आय वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, इनका जो जुड़ाव है इनका जुड़ाव भी किसके साथ रहता है? सीबीडी के साथ रहता है। जितने भी इन्होंने खंड दिए हैं सबका जुड़ाव किसके साथ है? सेंटर के साथ है, केंद्र के साथ जुड़ाव है, सीबीडी क्षेत्र के साथ इनका जुड़ाव होता है, परिवहन मार्ग के साथ साथ इनका जो विकास है वो होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे होमर होएट महोदय जिन्होंने सेक्टर थ्योरी दी है, खंड सिद्धांत दिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो सिद्धांत है ये अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ से जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, कब दिया और कहाँ के ये जो है भूगोलवेता थे। तो ये जो थे होमर होएट महोदय ये अमेरिकन ज्योग्राफर थे, अमेरिकन अर्बन ज्योग्राफर थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक अमेरिकन थे, तभी तो इन्होंने अमेरिका के ही 142 जो नगर है उनका अध्ययन किया और उसी पर अपना ये आधार जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ के थे, अमेरिकन थे, अमेरिकन अर्बन ज्योग्राफर थे। ठीक है, अमेरिकन नगरीय भूगोलवेता ये थे। 1939 में सिद्धांत दिया। 142 जो नगर है अमेरिका के उनको इसने अपने इस सिद्धांत का आधार बनाया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।